क्या आप भी अपने घर की छत पर गुड़हल का पौधा लगाना चाहते हैं, लेकिन आपने कई बार कटिंग लगाई है लेकिन कटिंग ग्रो होने के बाद सूख जाती है। तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गुड़हल की कटिंग से नया पौधा कैसे तैयार करें। तो कैसी कटिंग लगाएं, कैसे मिट्टी बनाएं और क्या क्या ध्यान रखें ताकि कटिंग सड़े नहीं बल्कि जल्दी से जड़ पकड़कर पौधा बन जाए। और जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसे बड़े ग्रो बैग में कैसे शिफ्ट करना है, कितना बड़ा गमला लें, कौन सी खाद डालें और पौधा लगाने के बाद उसमें अच्छे भर भर के फूल कैसे लें, ये सब मैं आपको एक एक करके दिखाने वाली हूँ। तो इन सभी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि एक भी स्टेप मिस हो गई तो आप अच्छे से कटिंग नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां और फल फूल के पौधे उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कटिंग की। तो गुड़हल के पौधे को आपको कहीं से भी नर्सरी से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं भी इसका बड़ा पौधा दिखे तो आप वहां से कटिंग लेकर इसे घर पर आसानी से लगा सकते हैं। कटिंग हमेशा हेल्दी और अच्छी थोड़ी पुरानी डंडी वाली लेना चाहिए। तो आप इस तरीके से कोई भी पुरानी ब्रांच देखकर ले सकते हैं। जो अभी निकली हुई ब्रांच है उसे हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो पुरानी ब्रांच होती है वो कुछ सफ़ेद कलर की होती है और उस पर इस तरीके से पत्तियां होना बहुत ही ज़रूरी है। और कटिंग हमें ऐसी लेना चाहिए जिसमें 4 से 5 पत्तियां हों और डंडी ज़्यादा मोटी या ज़्यादा पतली भी नहीं होना चाहिए। तो अब हमें इसकी नीचे की कुछ पत्तियों को इस तरीके से तोड़ देना है हल्के हल्के हाथों से, और ऊपर ही कुछ पत्तियां छोड़ देना है। और नीचे की साइड हमें थोड़ी अच्छी बनाना है। तो किसी भी तेज धार वाली ब्लेड या कैंची से आप इसे थोड़ा तिरछा तिरछा काट सकते हैं ताकि कटिंग पानी जल्दी सोखे और जल्दी जड़ें निकले। वैसे जहाँ से हमने इन पत्तियों को हटाया है वहाँ से जड़ बनना शुरू होगी। तो इस तरीके की पत्तियाँ निकली वाली कटिंग आप लगाएंगे तो वो जल्दी ग्रोथ करेगी। जितनी ज़्यादा ये पत्तियों वाली जगह है मिट्टी के अंदर जाएगी उतनी ही जगह से यहाँ पर जड़ें बनना शुरू होगी। तो ये तो हमारी कटिंग तैयार हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कटिंग को कैसे लगाएं और क्या क्या ध्यान रखें। तो कटिंग लगाने से पहले तो हमें इस कटिंग पर लगाना है हल्दी पाउडर। हम हल्दी पाउडर की जगह एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। इससे पौधे की जड़ें बहुत जल्दी बनती है और ये फंगस के कारण हमारी ये कटिंग खराब नहीं होती है। तो अगर आपके पास एलोवेरा है तो आप एलोवेरा लगा सकते हैं। तो हल्दी पाउडर में थोड़ा सा पानी मिक्स करके आप इस पर अच्छे से इसे लगा सकते हैं। तो अब कटिंग लगाने के लिए आपको चाहिए होगा कुछ इस प्रकार का एक ग्रो बैग। तो इस तरीके के ग्रो बैग थोड़े बड़े साइज के लेना है ताकि पौधे अच्छे से अपनी जड़ फैला सके। तो आप चाहें तो इस तरीके से डिस्पोजल गिलास में भी कटिंग को लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसमें पानी की मात्रा कम हो गई तो हमारी कटिंग बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इससे अच्छा है आप थोड़ा बड़ा साइज का ग्रो बैग लें, इसमें कटिंग अच्छे से लग जाती है। अगर आप डायरेक्ट आप बड़े वाले में भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप बड़े वाले में लगा रहे हैं तो आपको बड़ी कटिंग लेना है, यानी कि बहुत बड़ी ब्रांच। ऐसी ब्रांच भी लग जाती है, ज़रूरी नहीं है कि हमें छोटी छोटी डंडियाँ काट कर ही लगाना है। तो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी कि मैंने कितनी मोटी कटिंग को भी लगाया है और उसका बहुत जल्दी पौधा बनता है, साथ में उसमें फूल भी जल्दी आते हैं। तो आप 2 किलो की 5 किलो की इस तरह की पॉलीथीन को ले सकते हैं और इसमें आपको ड्रेनेज होल बनाना बहुत ही ज़रूरी है। पानी रुकना नहीं चाहिए। आप चाहें तो किसी भी प्लास्टिक के पॉट में लगा सकते हैं, बरनी में लगा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले इस ग्रो बैग को अच्छे से मिट्टी से भर लेना है और मिट्टी बहुत ही अच्छी होना चाहिए। ये हमारे गार्डन की ही मिट्टी है और मिट्टी ऐसी लेना है जो थोड़ी भुरभुरी हो और ताकि उसमें पानी जमा ना रहे। थोड़ी सी हल्दी पाउडर या राख को मिला सकते हैं जिससे मिट्टी में कोई भी कीड़े या फंगस ना लगे, जिससे कि हमारी जो ये कटिंग है वो ख़राब ना हो। तो इस ग्रो बैग में कटिंग लगाने से पहले हमें सबसे पहले पानी देना है। डायरेक्ट पहले कटिंग नहीं लगाना है। तो अच्छे से पानी देने के 10-5 मिनट बाद आप इस कटिंग को लगा सकते हैं। और कटिंग लगाते समय आपको ध्यान देना है कि डायरेक्ट इस डंडी को इसमें नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको किसी भी तार या लकड़ी से जितना आपको इसको गहराई में दबाना है उतना आपको छेद कर लेना है। अगर हम डायरेक्ट इस डंडी को ही इसमें डालेंगे तो इसमें जो साइड साइड से पत्तियां निकलने वाली जगह हैं वहाँ पर वो पत्तियां टूट जाएंगी और फिर इसमें जड़ अच्छे से नहीं बन पाएगी।
और कोशिश करें कि आप इसे थोड़ा तिरछा लगाएं। इससे बहुत ही अच्छे हमारे पौधे बढ़ते हैं और बहुत ही जल्दी इसमें जड़ भी बन जाती है, क्योंकि मैंने पहले भी एक पौधा लगाया हुआ है इस प्रकार से। तो जो तिरछा पौधा लगता है उसमें जड़ बहुत ही अच्छी बनती है। तो कटिंग लगाने के बाद हल्का सा पानी हमें और इसमें देना है। और अब इस ग्रो बैग को हमें ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर तेज धूप यानी कि सीधी धूप ना आती हो, लेकिन आप किसी भी पौधे की छांव में इसे रख सकते हैं। और इस ग्रो बैग में आपको नमी बना कर रखना है। ऐसा भी नहीं है कि आपको ज़्यादा पानी देना है। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो ये हमारी कटिंग सड़ भी सकती है। तो आपको मिट्टी चेक करके तभी पानी देना है जब मिट्टी सूखी दिखे। और जब हम इस तरीके से कटिंग लगा देते हैं तो सबसे पहले इसमें पत्तियां आएंगी। तो पत्तियां देखकर ये नहीं समझना है कि हमारी कटिंग लग चुकी है, क्योंकि गुड़हल के पौधे में पहले पत्तियां आती है, बाद में जड़ें बनती है। अगर इस पर हम कोई फूल की कली भी छोड़ देंगे तो वो भी खिल जाएगी। अगर पत्तियां आ रही है तो उसे आपको कोई भी बार बार हिलाना नहीं है। तो जड़ें बनने में कम से कम 25 से 30 दिन का समय लगता है। तो इतने दिनों तक आपको कटिंग को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, ना ही उसे उखाड़ कर देखना है। अगर आप शुरू में ही बड़ा गमला लेंगे तो आपको पौधे को जल्दी ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा, जिससे पौधा अच्छे से अपनी जड़ फैले। तो इन कटिंग को लगाए हुए 2 महीने हो चुके हैं। तो ये कटिंग कुछ इस तरीके से पौधे बन गए हैं। तो अब इनमें फूल भी कुछ दिनों बाद खिलने वाले हैं। तो इनकी और भी ग्रोथ हो सकती थी, लेकिन हमने इन्हें छाया में ही रखा है। तो देखिए यहाँ पर ये इतनी मोटी कटिंग मैंने लगाई थी और ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है। ये तो 1-2 साल पुराना पौधा है, लेकिन मैंने इसकी मोटी ही कटिंग लगाई थी, जिसमें साइड से भी ढेर सारी ब्रांच थी। तो जब हमारी कटिंग में अच्छे से जड़ें आ जाए और उसमें 6 से 7 पत्तियाँ निकल आए तो इसका मतलब है पौधा अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो आप चाहें तो इसे आप बड़े ग्रो बैग में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमारे गुड़हल का पौधा तैयार हो चुका है। तो इससे हमें अच्छे फूल लेने के लिए अब बड़े साइज के ग्रो बैग में लगाना होगा, क्योंकि अब ये अपनी जड़ें बहुत ही तेज़ी से फैलाएगा। तो गुड़हल के पौधे को लगाने के लिए हमें चाहिए 12 या 15 इंच का ग्रो बैग, या आप कोई भी पुरानी बाल्टी या इस तरीके के बोरी के ग्रो बैग ले सकते हैं। तो ये ग्रो बैग मैंने घर पर ही तैयार किया है एक बोरी से। तो आप किसी भी मजबूत बोरी में लगा सकते हैं, या आप इस तरीके के तेल की कैन में भी इन्हें लगा सकते हैं। अगर आपके पास टूटी हुई बाल्टी है उसमें भी लगा सकते हैं। तो जितने बड़ी साइज के हम ग्रो बैग या गमले में गुड़हल का पौधा लगाएंगे, उतना ही पौधा हमारा अच्छे से बढ़ेगा और उसमें ढेर सारे फूल खिलेंगे। तो आप जो भी गमला या ग्रो बैग लें तो उसमें अच्छे ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है। तो चलिए अब हमारा गमला तो तैयार हो चुका है। अब हम बात करते हैं गुड़हल के पौधे को किस तरीके की मिट्टी में लगाना चाहिए। वैसे गुड़हल का पौधा ऐसा पौधा है जिसे कोई खाद दो या मत दो, कैसी ही मिट्टी में लगा दो, पौधा बहुत ही अच्छे से बढ़ेगा। फिर भी हम तो कुछ ऐसी खाद मिलाएंगे जो हमारे घर पर ही हमें आसानी से मिल जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें मिलाएंगे तो और भी ज़्यादा हमारा पौधा अच्छे से बढ़ेगा और ज़्यादा फूल देगा। तो देखिए मैंने ली है ये मिट्टी, जिसे मैंने पहले ही अच्छे से 1 दिन धूप में सुखाकर रख लिया है। तो ये हमारे गार्डन की ही मिट्टी है जिसमें हम सब्जियां उगाते हैं या फूल उगाते हैं। तो आपको कुछ इस तरह की मिट्टी लेना है, बिल्कुल भी ज़्यादा चिकनी मिट्टी नहीं होना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं मिट्टी बहुत ही अच्छी है। इसमें छोटे छोटे कंकर पत्थर भी है, क्योंकि हमने इसमें रेत मिलाई है, काली वाली रेत। तो मिट्टी में पानी ना रुके इसलिए आप रेत मिला सकते हैं अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो। और अब हम इसमें मिलाएंगे चाय की पत्ती। तो चाय की पत्ती एक बहुत ही अच्छा खाद का काम हमारी मिट्टी के अंदर करेगी। और ये वो चाय पत्ती है जो चाय बनने के बाद बचती है। तो उसे आप धोकर अच्छे से सुखाने के बाद इस तरीके से मिट्टी में मिला सकते हैं। तो इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। और अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो फूल भी बहुत अच्छे और ज़्यादा मात्रा में खिलते हैं इस चाय पत्ती का इस्तेमाल करने से। और अब हम मिट्टी में मिलाएंगे हल्दी पाउडर। और ये है घर की बनी हुई खाद, जिसे हमने किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट से बनाया है। तो इसे आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आप अलग से नहीं बनाना चाहते तो पौधा उगाने के साथ भी बना सकते हैं। इससे जुड़े वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड है। और हमें इसमें मिलाना है चूना। तो चूना आप कोई सा भी ले सकते हैं, खाने वाला चूना, चौक वाला चूना या पुताई करने वाला चूना। और अब हम इसमें मिलाएंगे ये सूखे हुए नीम के पत्ते। इनसे कोई भी कीड़े या बीमारी नहीं लगेगी। नीम के पत्ते हम नीम खली की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। और मिट्टी में कोई भी फंगस या कीड़े ना लगे इसके लिए हम इसमें राख मिला सकते हैं। तो आप सूखी राख ले सकते हैं जो अच्छे से मिट्टी में मिक्स हो जाएगी। तो ये हमारी राख गीली हो गई थी। तो बस इतनी ही चीज़ें मिलाने पर हमारी मिट्टी बहुत ही अच्छी हो जाएगी पौधे लगाने के लिए। और अगर आपकी मिट्टी नई है, आपने अभी तक उसमें कोई भी पौधा नहीं लगाया है, तो आप उसमें
आधी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट खाद या गोबर की खाद मिला सकते हैं। तो चलिए अब हम इस ग्रो बैग में मिट्टी को भर लेते हैं। तो हमने बड़ा साइज का ग्रो बैग लिया है। तो अभी हमारा पौधा छोटा है, इतनी गहराई में हमारे पौधे की जड़ नहीं जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि पौधे को ज़्यादा अच्छा खाद देने के लिए इसमें ही थोड़ा खाद बनाएंगे। तो हमारी मिट्टी कम लगे इसलिए हम इसमें कुछ कचरा डालेंगे, यानी कि सूखे हुए पत्ते, किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, हम कुछ भी इसमें भर सकते हैं। इससे नीचे उनका खाद बन जाएगा, फिर बाद में हमारे पौधों को भी वो खाद मिलता रहेगा। तो देखिए ये सब मिक्स करके मैं इसमें कचरा डाल रही हूँ। इसमें किचन वेस्ट है और सूखे हुए पत्ते हैं। तो जो भी कुछ हरा कचरा है आप इसमें सभी डाल सकते हैं। तो अगर आप इसमें पौधा लगाना चाहते हैं तो आपको इन कचरों की हल्की हल्की लेयर बनाना है और ऊपर से आप इस तरीके से इसमें मिट्टी डाल सकते हैं। तो इससे आपकी मिट्टी की भी बचत होगी, साथ में आपके पौधों को भी बहुत ही अच्छा खाद भी मिलेगा। तो जब तक हमारे पौधे की जड़ नीचे तक पहुँचेगी तब तक इन सभी चीज़ों का अच्छे से खाद बन चुका होगा। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे थोड़ा इन सभी वेस्ट मटेरियल से भर लिया है। अगर हम सब्जी वाले पौधे लगाते तो इस ग्रो बैग को हम आधा कचरे से भरते। और अब हमें अच्छे से इसमें मिट्टी को फुल भर देना है। तो इस तरीके से हमने मिट्टी को भर दिया है। हम इसमें पौधा लगाने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले हमें चेक कर लेना है कि ज़्यादा मिट्टी तो हमने नहीं भर दी है, वरना हमें बाद में फिर मिट्टी निकालना पड़ेगी। तो आप इस तरीके से इसे रखकर चेक कर सकते हैं कि हमारा पौधा कोई ऊपर तो नहीं जाएगा। तो अब हमें अच्छे से संभाल कर इस तरीके से इस ग्रो बैग में से इस पौधे को निकाल लेना है और मिट्टी बिल्कुल भी इसकी नहीं हटाना है और मिट्टी को इस तरीके से दबा देना है ताकि जड़ें बाहर ना दिखे। और अगर आप अभी इस तरीके से पौधा लगा रहे हैं या कभी भी लगा रहे हैं तो आपको हमेशा शाम के टाइम लगाना है, जिससे पौधे के ख़राब होने के चांस कम होते हैं और पौधा बहुत ही अच्छे से दूसरे ग्रो बैग में सेट हो जाता है। दिन में लगाएंगे तो पौधा मुरझा भी सकता है। तो बस अब हमें इस पौधे को इसी मिट्टी के साथ इस तरीके से नए ग्रो बैग में रख देना है। बिल्कुल भी इसकी जड़ों की मिट्टी को नहीं हटाना है और जो भी कुछ इसमें से मिट्टी निकली है उसे ही हम इस तरीके से इसके आसपास डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पूरा इसे मिट्टी से अच्छे से भर देना है और कुछ इस तरीके से एक दो बार उठाकर रख देना है ताकि ये पौधा अच्छे से सेट हो सके। और पौधे के पास इस तरीके से अच्छे से दबा देना है ताकि ये हवा के कारण हिले ना। आप चाहें तो इस तरीके से एक लकड़ी का सहारा भी इसे दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप बड़े ग्रो बैग में कटिंग से उगाए गए गुड़हल के पौधे को आसानी से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और पौधा लगाने के बाद हमें इसमें एक बार अच्छे से पानी दे देना है। तो जब हम पौधे को बड़े ग्रो बैग में लगा देते हैं तो कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें इस पौधे को 2-3 दिन सीधी धूप से बचाना है, यानी कि पौधों के आसपास रखना है। 2 दिन रख सकते हैं, फिर बाद में आप नॉर्मल इसे धूप में रख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा अच्छे से बढ़े, कोई भी ज़्यादा बीमारी ना आए और अच्छे फूल खिले, तो आप इसे कम से कम 5 से 6 घंटे की सीधी धूप में रख सकते हैं। तो गुड़हल के पौधे को धूप बहुत ही पसंद है। ये खास करके धूप वाली जगह पर ही बहुत ही अच्छे से बढ़ता है। अगर आप इसे थोड़ी छाया वाली जगह पर रखेंगे तो इसमें पत्तियां तो अच्छी आएंगी लेकिन फूल कम आएंगे। और गुड़हल के पौधे को रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ पानी तभी देना है जब हमें मिट्टी सूखी दिखे। और अगर आप चाहें तो हर 15 दिन में एक बार आप इसमें कंडों का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। महीने में एक बार छाछ का खाद बनाकर दे सकते हैं। इससे पौधा और भी ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगा। और हर 7-8 दिन में आप इस पर हल्दी पाउडर या नीम के पत्तों का पानी या नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कोई भी बीमारी या कीड़े आपके पौधे पर नहीं लगेंगे। तो गुड़हल के पौधे पर खास करके मिलीबग बहुत ज़्यादा लगते हैं। अगर आप हर 7 या 8 दिन में कोई ना कोई ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र का स्प्रे करते रहेंगे तो आपके पौधे पर कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। तो अब हम बात करते हैं इस पौधे से ज़्यादा फूल लेने की। तो इसके लिए आप ये कुछ ज़रूरी टिप्स अपना सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा फूल चाहिए तो आप महीने में एक बार इसमें जो चाय पत्ती है यूज करी ले सकते हैं या सही वाली चाय पत्ती भी ले सकते हैं। लेकिन जो हम बिना यूज करी चाय पत्ती लेंगे तो उसकी मात्रा हमें बहुत ही कम लेना है। तो चाय पत्ती को आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधों में डाल सकते हैं। 1 चम्मच चाय पत्ती को 1 लीटर पानी में मिक्स करने के बाद 24 घंटे रख देना है। और 24 घंटे बाद जितना पानी ले रहे हैं उससे आधा इस लिक्विड को लेकर अपने पौधों में डाल सकते हैं, जिससे पौधा हरा भरा भी होगा और उसमें ज़्यादा फूल भी आएंगे।
इसके अलावा आप केले के छिलकों का भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और समय समय पर पुरानी सूखी हुई टहनियों को कट कर देने से नई ग्रोथ आती है, हमारा जो पौधा है और देखने में भी अच्छा लगता है। और अगर आप पौधे को घना बनाना चाहते हैं तो समय समय पर कटिंग करते रहें। तो एक तो फरवरी में कर सकते हैं या आप बरसात आने के पहले भी कर सकते हैं, जिससे कि पौधा बहुत ही अच्छा देखने में भी लगेगा और इसमें नई नई ब्रांच आएंगी। और जितनी ज़्यादा इसमें ब्रांच होंगी उतने ही ज़्यादा इसमें फूल भी खिलेंगे। तो देखिए, हमने अभी सभी पौधे की अच्छे से कटिंग कर दी है और अब इसमें नए नए पत्ते आ रहे हैं। तो हर ब्रांच पर अच्छे बड़े साइज के फूल खिलते हैं। अगर हम बहुत दिनों तक इसकी कटाई छटाई नहीं करेंगे तो फूल भी कम आएंगे और फूल की साइज भी छोटी हो जाएगी। और गुड़हल की कटिंग लगाना कोई बड़ी बात नहीं है और मैंने इन्हें बहुत ही कम केयर में लगाया है, कोई ज़्यादा देखभाल नहीं की है कटिंग की। तो आप जितनी चाहे उतनी मोटी कटिंग लगा सकते हैं। और अगर आप अच्छे जल्दी फूल लेना चाहते हैं कटिंग से ही, तो बड़ी वाली कटिंग लगाएं और उस ग्रो बैग या गमले में लगाएं जिसमें आप इसे हमेशा रखना चाहते हैं। तो शुरू में ही बड़ी कटिंग को बड़े ही ग्रो बैग में लगाएं। तो आप जो ये पौधा देख रहे हैं इसे मैंने कटिंग से ही लगाया है, जो इतना मोटा है और इतनी ही मोटी कटिंग मैंने इसमें लगाई थी। तो अब ये 2 साल का हो चुका है, तो ये एक मजबूत पौधा बन गया है। ये अब आसानी से ख़राब नहीं होगा। तो इसमें से ही मैं कटिंग ले लेकर दूसरे नए पौधे तैयार करती हूँ। तो देखिए, गलती से जो भी मुझसे ब्रांच टूट जाती है तो मैं उसे हर किसी गमले में इस तरीके से लगा देती हूँ। तो देखिए, हमारे 2-3 पौधे यहाँ पर आसानी से बन गए हैं। ना इनकी ज़्यादा ना देखभाल, फिर भी इतने अच्छे पौधे लग गए हैं। तो हम चाहें तो इन्हें आप दूसरे ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। तो गुड़हल के फूल बहुत ही कलर में आते हैं, तो आप सभी कलर के फूल वाले पौधों की कटिंग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सिर्फ एक ही पौधे से बहुत सारी कटिंग लेकर लगा सकते हैं। और जब भी आप कटिंग लगाएं तो एक ना लगाएं बल्कि ढेर सारी लगाएं, ताकि आपका अगर एक कटिंग ख़राब होती है तो दूसरी कटिंग ज़रूर सही से लग जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिए। और कोई भी सवाल हो या अपना अनुभव शेयर करना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर ऐसे ही और आसान और छत पर बहुत ही कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़ी वीडियो और जानकारी वीडियो और टिप्स के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो बिल्कुल मुफ्त में अपने घर पर ढेर सारे गुड़हल के पौधे लगा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर बहुत ही कम बजट में पौधे उगाते रहिए। धन्यवाद।